हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। कल हमने ब्लड रिलेशन की टाइप 2 क्वेश्चन किए थे, जिसमें कि हमने फैमिली या पजल पे आधारित क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसकी नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे। इसकी नेक्स्ट टाइप है चिन्ह संकेतों पर आधारित क्वेश्चन। इसकी टाइप 3 क्वेश्चन है चिन्ह संकेतों पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आपको पता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या दिए गए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें चिन्ह दिए गए होंगे और उनके अनुसार हमको पहले क्या करेंगे, आरेख बनाएंगे और फिर हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका हम उत्तर देंगे। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है A स्टार B। A स्टार B का अर्थ है, आपको दिया गया है कि जो A स्टार B है इसका अर्थ है कि A B का पिता है। स्टार का अर्थ है पिता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है A हैशटैग B। इसका अर्थ है A B का भाई है। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि हैशटैग का अर्थ क्या है, भाई है। अब हमें नेक्स्ट दिया गया है कि A कॉपीराइट C, ठीक है। A कॉपीराइट B का अर्थ है, A कॉपीराइट B का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है A B की पत्नी है। A B की पत्नी है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि स्टार का अर्थ क्या है, पिता है। हैशटैग का अर्थ क्या है, भाई है। एंड कॉपीराइट का अर्थ है उसकी पत्नी है। तो हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है H स्टार Y हैशटैग W कॉपीराइट M। जब हमें इस तरह से इक्वेशन दी जाती है और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ H का M से क्या संबंध है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जब हमें इस तरह से कोई इक्वेशन दी गई हो और हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और हमें जो भी रिलेशन दिए गए हैं वह इस तरह से चिन्ह संकेतों के रूप में दिए गए हैं, तो हम इसको किस तरह से इसका जवाब देंगे। तो इस सवाल को भी हम पिछले सवालों की तरह ही करेंगे। पहले हम इस इक्वेशन की सहायता से क्या करेंगे कि इसका आरेख बनाएंगे। आरेख बनाने के बाद हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम उत्तर देंगे। तो अब हम इसका आरेख किस तरह से बनाएंगे, हम इसके LHS साइड से शुरू करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसका अर्थ क्या बताया कि स्टार का अर्थ है पिता है, यानी H Y का पिता है। पिता कौन है, H है। H पिता है और ये किसका पिता है, Y का, ठीक है। अब हम इन दोनों का देखेंगे कि Y और W के बीच में किसका साइन है, हैशटैग का। अब हैशटैग का मतलब क्या है, भाई है, यानी Y W का भाई है। अब भाई कौन है, Y है, और किसका भाई है, W का। अब नेक्स्ट इन दोनों को देखेंगे। इन दोनों के बीच में कॉपीराइट का साइन है। कॉपीराइट का अर्थ क्या है,
पत्नी है। इसका अर्थ हो गया W M की पत्नी है। कौन है पत्नी? पत्नी है W। और ये पत्नी किसकी है? ये है M की। तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि H का M से यानी अब चांटा किसके लगेगा? चांटा M के लगेगा। तो ये इस H को क्या बोलेगा? हमें यह संबंध बताना है कि यह जो M है H को क्या बोलेगा। अब हमें M का रिलेशन H के साथ बताना है। अब M का W के साथ क्या रिलेशन होगा? M का W के साथ रिलेशन पत्नी है और पत्नी का भाई साला होगा और साला के जो पापा होंगे वो क्या होंगे? इसके ससुर होंगे। ये हो जाएगा इसका ससुर। तो इसका आंसर ससुर हो जाएगा। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि M की W क्या है? पत्नी है और ये क्या है? दोनों भाई बहने हैं। अब इन दोनों का H के साथ रिलेशन क्या होगा? पापा का रिलेशन होगा। यानी ये तो इसकी पत्नी है और पत्नी के पापा इस M के क्या लगेंगे? इसके ससुर लगेंगे। तो इसका आंसर ससुर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मानो कि आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, Y कॉपीराइट W स्टार M हैशटैग R कॉपीराइट G। आपको इस तरह से कोई इक्वेशन दी गई है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ G का Y से क्या संबंध है। तो आपसे पूछा गया है कि G का Y के साथ क्या संबंध होगा जब आपको इस तरह से कोई इक्वेशन दी गई है। अब आप फर्स्ट आप क्या करोगे? इसका आरेख बनाओगे। आरेख बनाने के बाद आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका आंसर दे दोगे। तो हम इसका क्या करते हैं? पहले आरेख बनाते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि Y और W के बीच में किसका साइन है? इन दोनों के बीच में कॉपीराइट का साइन है और कॉपीराइट का अर्थ क्या है? पत्नी है। यानी Y W की पत्नी है। पत्नी कौन है? Y है। Y क्या है? पत्नी है। और ये पत्नी किसकी है? ये पत्नी है W की। यानी ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब हम नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? W और M। अब इन दोनों के बीच में स्टार का साइन है। स्टार के साइन को हम क्या बोल रहे हैं? पिता है। यानी W M का पिता है। पिता कौन है? W है। W पिता है। किसका पिता है? ये M का पिता है। अब नेक्स्ट 2 को देखेंगे। इन दोनों के बीच में हैशटैग का साइन है। इसको क्या बोल रहे हैं हम? भाई बोल रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? M R का भाई है। भाई कौन है? M है। तो M क्या आ गया? भाई है। और किसका भाई है? R का भाई है। अब हम नेक्स्ट को देखेंगे तो इनके बीच में कॉपीराइट का साइन है और कॉपीराइट को हम क्या बोल रहे हैं? पत्नी है। यानी R G की पत्नी है। अब पत्नी कौन है? R है। R पत्नी है और ये पत्नी है G की। अब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? G का Y से क्या संबंध है। तो क्या संबंध हो जाएगा कि जब से वाले के हम क्या करेंगे? चांटा मारेंगे। तो आपको बताना है कि ये G को क्या बोलेगा। यानी आपको इसका रिलेशन किसके साथ बताना है? इस G के साथ आपको रिलेशन बताना है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है Y और W पति पत्नी है। तो क्या ये M के साथ इन दोनों का रिलेशन क्या होगा?
एम इनका क्या है, पुत्र है, और ये क्या है, पुत्री है। इन दोनों की क्या है, ये एक तो पुत्र है और एक पुत्री है। अब आप बताओ कि जो पुत्री है उसका पति इनका क्या लगेगा, इनका वह दामाद लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनका दामाद। इसका आंसर दामाद हो जाएगा। इस तरह से हम जब भी हमें इस प्रकार के चिन्ह संकेतों पर आधारित क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो हम जो भी हमें इक्वेशन दी गई होती है उसके हम LHS साइड से स्टार्ट होकर क्या करते हैं, एक आरेख का निर्माण करते हैं। आरेख का निर्माण हो जाने के बाद हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसका जवाब दे देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके कोई और एग्जांपल्स देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया गया है P क्रॉस Q का अर्थ, P क्रॉस Q का अर्थ P Q का भाई है। P क्या है, Q का भाई है। नेक्स्ट दिया गया है P भाग Q का अर्थ, इसका अर्थ है P Q की माँ है, P Q की माँ है। नेक्स्ट दिया है P एड Q, P प्लस Q का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है P Q का पिता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है P माइनस Q, P माइनस Q का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है P Q की बहन है, अब हमें इस तरह से इनके संबंध दिए गए हैं कि जब भी हमारे पास गुणा आएगा तो हम इसको भाई समझेंगे, और जब भी भाग आएगा तो उसको माँ समझेंगे, जब प्लस आएगा तो हम उसको पिता समझेंगे, और माइनस आएगा तो हम उसे उसकी बहन समझेंगे, जैसा कि हमें दिया गया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि M N का भतीजा है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है N माइनस K प्लस M। नेक्स्ट ऑप्शन है N क्रॉस K भाग M। नेक्स्ट ऑप्शन है N डिवाइड K क्रॉस M। नेक्स्ट ऑप्शन है N माइनस K प्लस M क्रॉस T। इस तरह से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है
कि इनमें से कौन सा ऐसा संबंध प्रदर्शित करता है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम यह बता सकते हैं कि m n का भतीजा है। यानी भतीजा कौन है, भतीजा m है और वो किसका है, n। तो यानी मानो ये कोई n है, अब n का भतीजा कौन होगा, भतीजा होगा n का भाई होगा कोई, और उस भाई का लड़का क्या कहलाएगा, इसका भाई का लड़का इस n का क्या कहलाएगा, n का भतीजा कहलाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है, इन चारों ऑप्शंस की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी सहायता से हम यह बता सकते हैं कि n का भतीजा m है। तो आप इन ऑप्शंस को जब देख रहे हो तो आप इनको डायरेक्ट भी बता सकते हो। किस तरह से बताओगे कि आपको सभी ऑप्शंस में m लास्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है, जबकि इसके m के लास्ट में नहीं है, थोड़ा पीछे की ओर है। तो आपको पता है कि जब ये m लास्ट में है तो आप इनका किस तरह से बताओगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी आपको जैसे कि प्लस है और प्लस का अर्थ क्या है कि पिता है, तो अपन ये तो बता सकते हैं कि k क्या है, पिता है, पर हम ये नहीं बता सकते कि m क्या है, इसका बेटा है या बेटी है, इसका पता नहीं लग पाया। यानी जब भी m इस तरह से लास्ट में आए तो आप यह नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जबकि हमें भतीजा बोला गया है तो यानी इसका हमें पता लगना चाहिए कि ये पॉजिटिव है। और इन तीनों ऑप्शंस की सहायता से हमें क्या पता नहीं लग पा रहा कि m क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये तीनों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिना चेक करे हम ये बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता कि वो आपको ऑप्शंस इसी तरह से दे, यानी आपको जब ऑप्शन कुछ चेंज करके दे दे, यानी सभी में आपके मानो कुछ ना कुछ और गुना करके दे देता, तब आप किस तरह से पता लगाते। तो अब आपको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अब आपको इनको सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा कि हम किसकी सहायता से बता सकते हैं कि ये इसका भतीजा है। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ए ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, n, k और m, इनके बीच में साइन है माइनस एंड प्लस। माइनस को क्या बोल रहे हैं, माइनस को बोल रहे हैं बहन, और प्लस को क्या बोल रहे हैं, पिता। तो इसका डायग्राफ क्या हो जाएगा, n k की बहन है, बहन कौन हो गई, n हो गई, और किसकी बहन है, k की बहन है। अब हमें दिया गया है k m का पिता है, पिता कौन है, k है, और किसका पिता है, m का। अब हमें क्या पूछा गया है, n और m का रिलेशन पूछा गया है। अब हमें यह पता नहीं है कि m क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि ये पॉजिटिव होता है तो ये क्या होता है, इसका भतीजा, और अगर नेगेटिव होता है तो ये होगी इसकी भतीजी, क्योंकि n क्या है, n का k भाई है और भाई का लड़का भतीजा भतीजी होता है। तो इस ऑप्शंस की सहायता से हम नहीं बता पा रहे। अब हम नेक्स्ट को चेक करेंगे। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, नेक्स्ट में दिया गया है n k m, यहाँ क्रॉस है और यहाँ डिवाइड है। क्रॉस का अर्थ है भाई और इसका अर्थ है माँ, यानी भाई कौन है, n क्या हो गया, भाई है, और किसका भाई है, k का भाई है, और k माँ है, k क्या है, माँ है, किसकी माँ है, ये है m की माँ है। अब हम बता सकते हैं क्या कि क्या ये भतीजा है। अब ये आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, और ये है इसकी बहन, और बहन के लड़का लड़की क्या होते हैं, भांजा भांजी होते हैं। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है हमारे पास n k m और डिवाइड एंड क्रॉस। डिवाइड को क्या बोल रहे हैं, डिवाइड को माँ बोल रहे हैं और इसको क्रॉस को भाई बोल रहे हैं।
तो इसका क्या हो जाएगा, माँ कौन है, इसमें माँ है n, ठीक है, n माँ है, किसकी माँ है, k की माँ है, और k क्या है, भाई है, और किसका भाई है, ये m का भाई है। अब आप बता सकते हो कि क्या ये n है और ये n और m का रिलेशन क्या होगा। इनका रिलेशन, ये कौन सी आडी लाइन है और ये खड़ी लाइन है, तो इन दोनों का रिलेशन, इनके साथ क्या रिलेशन होगा, इनका रिलेशन, ये इनकी माँ है और ये इसके पुत्र या पुत्री है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भतीजा भतीजी नहीं होंगे। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा, तो इसको देखेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है n k m n t, साइन है माइनस का, प्लस का एंड मल्टीप्लाई। अब इनको क्या बोल रहे हैं, माइनस को बोल रहे हैं हम बहन बोल रहे हैं, प्लस को पिता और क्रॉस को भाई, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, बहन कौन है, इसके अनुसार बहन है n, n को बहन बोला गया है, किसकी बहन है, k की बहन है। अब क्या बोला गया नेक्स्ट में, पिता है, इसमें क्या बोला गया है कि पिता है, पिता कौन है, k है, और किसके पिता है, ये m के पिता है। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में हमें बताया गया है कि भाई है, भाई कौन है, भाई m है, और ये किसका भाई है, ये t का भाई है। अब आपको पता है कि ये बहन है और ये क्या है, भाई है, क्योंकि आडी रेखा है, आडी रेखा के बीच में संबंध कौन से होते हैं, ये संबंध बहन भाई के होते हैं, तो ये इसका भाई होगा। भाई के बेटा क्या होगा, भतीजा होगा, भतीजा होगा, तो ये इसमें बताया गया है, इस डी ऑप्शन में बताया गया है कि n का भतीजा कौन है, m भतीजा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जैसा कि हम इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे, कैसे बताया हमने डायरेक्ट, कि हमें इन तीनों ऑप्शन से m का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था कि m प्लस है या माइनस है, बट डी ऑप्शन ऐसा था जिसमें हम पता लगा पा रहे थे कि इसके आगे t और दिया हुआ है, तो इससे हम बता सकते हैं, क्योंकि क्रॉस का अर्थ क्या है, भाई है, और इससे पता लग रहा था कि m यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, जबकि इनमें किसी में पता ही नहीं लग पा रहा था कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम इसे ऑप्शंस को चेक करके भी कर सकते हैं। और आपको इस तरह से डायग्राफ बनाना तो आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया ही था। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप इन डायग्राफ को आसानी से बना पाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये सभी सवाल इजी लगने लगेंगे। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। अभिव्यक्ति आपको एक अभिव्यक्ति दी गई है, h प्लस t भाग r माइनस d में t का d से क्या संबंध है। आपको बताना है कि आपको क्या दिया गया है, एक अभिव्यक्ति दी गई है कि ये कोई इक्वेशन है हमारे पास, इसी को अभिव्यक्ति बोलते हैं। अब हमें क्या पूछा गया है, t का d से क्या संबंध है। तो आपसे पूछा गया है इसमें t का d के साथ क्या संबंध है। अब आपको यहाँ पॉजिटिव, डिवाइड एंड माइनस का साइन दिया गया है, इनका क्या मान मानोगे। आपको इन सभी के मान यहाँ से ही मानने हैं, क्योंकि ये इसी से का सेकंड क्वेश्चन है। तो अब हम इसका आंसर किस तरह से देंगे। अब आपको ये जो अभिव्यक्ति दी गई है, इसका आरेख बनाएंगे और हम उससे बताएंगे कि इसका संबंध क्या होगा।
तो इसका आरेख क्या हो जाएगा, जैसा कि हमें दिया गया है प्लस, प्लस का अर्थ है पिता, यानी इसका अर्थ हो जाएगा पिता, और डिवाइड का अर्थ है माँ, और हमारे पास माइनस का अर्थ क्या दिया गया है, भाई, तो इसका अर्थ हो जाएगा भाई। अब हम देखेंगे कि एच टी का पिता है, तो पिता कौन है, पिता है एच, एच पिता है, और ये पिता किसका है, ये पिता है टी का, ये हो गया टी का पिता। नेक्स्ट इन दोनों को देखेंगे। अब इन दोनों में क्या है, इनके बीच में भाग का साइन है और इसको माँ बोल रहे हैं, तो माँ कौन है, टी आर की माँ है, तो माँ कौन है, इसमें टी है, टी है नेगेटिव, और ये माँ किसकी है, ये आर की माँ है। नेक्स्ट हमें दिया गया है भाई है, भाई कौन है, नेक्स्ट के अनुसार आर भाई है, और ये भाई किसका है, ये डी का भाई है। अब हमें क्या बताना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि टी का डी से क्या संबंध है, यानी हमें से किसके साथ लगा है, अब हमें यह संबंध बताना है। अब आपको बताया था कि जब भी आडी लाइन हो तो इस पे कौन से रिलेशन होते हैं, भाई बहन के रिलेशन होते हैं, और आपको पता है कि भाई बहन के रिलेशन के बाद जब ये खड़ी रेखा आती है तो इस पे कौन आते हैं, माता पिता आते हैं, यानी इसके माता पिता और इसके माता पिता सेम ही होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई बहन है। तो डी के जब चांटा लगेगा तो ये टी को क्या बोलेगा, ये टी को बोलेगा माँ, ये इसको बोलेगा माँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माँ, तो इसका आंसर हो जाएगा माँ। यदि आपके पास ऑप्शंस दिए गए हों कि आपके पास इस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एंड ई ऑप्शन। फर्स्ट में लिखा है भतीजा, भतीजी, नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा है भतीजी या भतीजा, नेक्स्ट में लिखा है जानकारी, जानकारी क्या है, अधूरी है, जानकारी अधूरी है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। अब स्टूडेंट आप सभी को बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसा कि आपसे क्वेश्चन में तो पूछा गया था कि टी का डी के साथ क्या संबंध था, तो आपने देखा कि टी का डी से संबंध माँ का था, बट आपको ऑप्शंस में तो दिया ही नहीं गया है कि इसमें कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है कि माँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, जैसा कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर तो आपने दे दिया, क्योंकि यहाँ आपको प्लस माइनस तो नहीं दिया गया है, बट यहाँ प्लस दिया हो चाहे माइनस दिया हो, उन दोनों की टी का रिलेशन तो क्या होगा, माँ का ही रिलेशन होगा, बट आपको माँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब आप क्या कर सकते हो कि आपके अनुसार किया तो भतीजा भी नहीं आया, भतीजी भी नहीं आया और भतीजी, और ये दोनों भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गए, एक ऑप्शन बच गया कि जानकारी अधूरी है और नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जानकारी अधूरी है, इसका किस तरह से पता लगाएं। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि टी का डी के साथ संबंध बताओ। आपको जो भी जानकारी दी गई थी उसके अनुसार आपने जो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी टी का डी से क्या संबंध था, आपने जब इसको सोल्व किया तो आपने संबंध निकाल लिया, यानी आपके पास जानकारी तो पूरी है, पर क्या है कि आपको ऑप्शन ही गलत दिए गए, तो ये जानकारी अधूरी है, ये गलत हो जाएगा। आपके पास जानकारी पूरी है, बट नन ऑफ दिस वाला यानी इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि करेक्ट ऑप्शन हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसका संबंध इसके साथ क्या है, तो इसका आंसर है माँ ही हो। यदि आपके पास जानकारी ही अधूरी होती है और आप ये रिलेशन ही नहीं निकाल पा रहे होते, तो
तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? फिर जानकारी अधूरी है, ये आपका करेक्ट आंसर होता। बट अभी क्या है आपका? नन ऑफ दिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कि एफ डब्लू की पुत्री है, ये ए ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। डब्लू आर एफ, भाग एंड प्लस का साइन। नेक्स्ट दिया है डब्लू आर एफ इंटू एंड इंटू। नेक्स्ट दिया गया है डब्लू प्लस आर इंटू एफ माइनस टी। नेक्स्ट ऑप्शन है डब्लू प्लस आर माइनस एफ प्लस टी। नेक्स्ट ऑप्शन है ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस की सहायता से आपको बताना है कि क्या बताना है आपको? कि पुत्री है। पुत्री कौन है? पुत्री है एफ, पुत्री है। और ये पुत्री किसकी है? ये डब्लू की। अब आपको इन चारों ऑप्शन की सहायता से बताना है कि इन सभी में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी सहायता से आप यह बता सकते हो कि डब्लू की पुत्री कौन है? डब्लू की पुत्री एफ है। तो अब आपको बताना है, जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि एफ लास्ट में आ जाए और एफ क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। अब आप इन दोनों ऑप्शन में तो आप बता ही नहीं सकते कि ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो क्या होगा? ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बट आप यह ध्यान में रखना कि जब आपको नन ऑफ दिस ऑप्शन दिया जाए, ये ऑप्शन दिया जाए, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन ही नहीं हो ऐसा कि जिससे हम बता सकते हैं कि डब्लू की पुत्री एफ है। तब आप यह तरीका नहीं लगाए। यदि आपके पास नन ऑफ दिस ऑप्शन होता, यानी ये नहीं होता, ये ऑप्शन अगर कटा हुआ होता, तब तो आप इन दो ऑप्शन को कैंसिल कर सकते थे और कैंसिल करने के बाद आप सिर्फ ये 2 ही चेक करते। बट आपको अब सभी ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ दिस है आपके पास। अब हम इन सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? फर्स्ट ए ऑप्शन है डब्लू डिवाइड आर प्लस एफ। अब डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ है माँ, और प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है पिता। प्लस का अर्थ है पिता। इसका डायग्राफ क्या हो जाएगा? डब्लू आर की माँ है। माँ कौन है? डब्लू। और किसकी माँ है? आर की माँ है। नेक्स्ट पिता है। अब पिता कौन है? आर है। पिता है, आर है, और किसके पिता हैं? एफ के पिता है। एफ के पिता है। ठीक। अब आपको इसके द्वारा यह बता सकते हो कि डब्लू का पुत्री कौन है? एफ है। आप बता सकते हो क्या? इसमें तो डब्लू की क्या है? ये इसका बेटा है, और बेटे की ये कुछ भी हो सकता है, यानी पोता या पोती हो सकती है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट बी ऑप्शन को चेक करें। बी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? डब्लू क्रॉस आर और क्रॉस इंटू एफ। अब क्रॉस का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भाई। इसका अर्थ है भाई। अब भाई कौन है?
W है, और ये किसका भाई है? ये R का भाई है। और नेक्स्ट में लिखा है, इसमें ये लिखा है कि ये भी भाई है, R भाई है, और ये किसका है? F का। अब आप बता सकते हो कि ये क्या पुत्र होंगे? नहीं, ये तो एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन में तो कौन आते हैं? भाई बहन आते हैं, ना कि इसमें पुत्र या पुत्री आएंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन में क्या लिखा है हमारे पास कि W प्लस R क्रॉस F माइनस का T। अब हम इसको चेक करेंगे। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ हमें दिया गया है पिता, क्रॉस का अर्थ है भाई, और माइनस का अर्थ है बहन। जैसा कि हमें यह इक्वेशन दी गई है और इसको किस तरह से सोल्व करते हैं, हमेशा LHS साइड से 2 का पेयर बनाते हैं, फिर इन 2 का पेयर बनाएंगे, फिर इन 2 का पेयर बनाएंगे। अब इन तीनों को हम एक आरेख में लिख देंगे। किस तरह से लिखेंगे? इसका क्या हो जाएगा? पिता है। अब पिता कौन है? इस लाइन का अर्थ होता है कि W R का पिता है। तो पिता कौन है? पिता है W, और ये किसका पिता है? R का पिता है। नेक्स्ट हमें दिया गया है कि R F का भाई है। तो भाई कौन है? R है, और किसका भाई है? ये F का भाई है। नेक्स्ट में दिया गया है F T की बहन है। तो बहन कौन है? बहन है हमारे पास F, बहन है। F क्या है? बहन है, और ये किसकी बहन है? T की बहन है। अब आप इसकी सहायता से क्या बताना है आपको कि W की पुत्री कौन है? F है। तो W की पुत्री कौन है? F है। ये इस ऑप्शन की सहायता से आप बता सकते हो कि W की पुत्री कौन है? F है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम डी ऑप्शन को भी एक बार चेक करते हैं कि डी ऑप्शन से क्या आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन तो सी हो जाएगा। अब हम डी को भी चेक करें। डी में प्लस का अर्थ क्या है? पिता है। माइनस को हम क्या बोल रहे हैं? माइनस को हम बहन बोल रहे हैं, और प्लस के अर्थ को पिता बोल रहे हैं। अब इसको चेक करेंगे। इसको चेक भी वैसे ही करेंगे। आपको हमेशा सिर्फ 2-2 को पेयर बनाने हैं और इनको रिलेशन से आरेखित कर देना है। W R का पिता है। तो पिता कौन है? W है, और किसका पिता है? R का है। नेक्स्ट R F की बहन है। तो बहन कौन है? R, और किसकी बहन है? F की। नेक्स्ट दिया है पिता है। अब F T का पिता है। पिता कौन है? पिता F है, और ये किसका पिता है? ये T का पिता है। T का पिता है। अब आपको बताना है कि क्या बताना था कि W की पुत्री कौन है? F है। तो इसमें W ये रहा, और उसकी पुत्री कौन है? उसकी पुत्री है F। अब इसमें तो क्या आया है हमारे पास? आप देखो, इसमें हमारे पास पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव का मतलब ये तो क्या हो गई? इसकी पुत्र हो गई। और जबकि उसने क्या बोला है कि पुत्री वाला बताओ, तो पुत्री वाला तो सी ही था, और ये डी में पुत्र आ रहा है। तो ये हमारा जो डी ऑप्शन था ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, और बाकी सभी ऑप्शन इस तरह से। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर सी होगा। हमने 2 व्यक्तियों पे आधारित क्वेश्चंस और फैमिली या पजल पे आधारित क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आज हमने नेक्स्ट टाइप थी जो कि चिन्ह संकेतों पे आधारित थे, इस प्रकार के क्वेश्चन कर लिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।